नमस्कार, मैं राकेश मैथमेटिक्स से राकेश सर आपको इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप देख रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित भाग 15 वास्तविक संख्या रियल नंबर। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने भाग 14 को देखा, जिसमें उदाहरण के 2 प्रश्न, उदाहरण 4 उदाहरण 5 को देखा। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 15, जो कि प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है आप देख लीजिए। संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, है ना। संख्या जो दे रखा 6 दिया है और कितना 20 दिया है, तो 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन लिख दिए हैं, हल कर रहे हैं। पहले आपको 6 दिया है, उसके बाद क्या दिया 20, और दोनों को जो एचसीएफ और एलसीएम निकालने की बात कर रहा है ना, वो ज्ञात करना है आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो चलिए दोनों का फैक्टर करते हैं। 6 से 2 बार में बच्चों, 2 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार। 6 को तोड़े तो कितना आया, 2 गुने कितना आया 3 आया। उसी प्रकार से बच्चों 20 को हम तोड़ते हैं, ठीक है। चलिए 2 से कितना बार में, 10 बार में। 2 से कितना बार में, 5 बार में। 2 से तो 5 लगेगा नहीं, तो 5 से लगाते हैं बच्चों कितना बार में, तो 1 बार में। तो ये जो आया आपको 2 आया, 2 आया और क्या आया 5 आया। क्या बच्चों दो दोनों में है क्या, बिल्कुल दो दोनों में है। अतः जो दोनों में हो, है ना, अतः हम लिख देंगे कि एचसीएफ जो मेरे पास आया है वो 2 आया। जबकि एलसीएम की बात करें तो जो बाहर बाहर है ना, घेरा के जो बाहर बाहर है कौन है, तो 3 है, 2 है और क्या है 5 है। अब जो बाद में जो एचसीएफ जो आता है ना, उसको भी एक बार हम क्या कर देते हैं, तो गुना कर देते हैं लिख करके। चलिए 3 का 3 हुआ, 2 का 2 हुआ, 5 का 5 हुआ, और जो एचसीएफ जो आया कितना आया 2 आया है, तो 2 को भी हम क्या कर लेंगे, रख लेंगे, ठीक है। चलिए 3 दूना के 6, 6 पचे 30, और 30 में अगर 2 से गुना करते हैं तो आपको 30 दूना के 60। फिर से देख लीजिए, 3 में बच्चों 2 से गुना किए तो 3 दूना के 6, 6 में 5 से तो 6 पचे 30, 30 में 2 से तो 30 दूना के 60। तो आपका यही बच्चों आपका ये फाइनल आंसर हो गया। अब हम उदाहरण संख्या 7 की ओर चलते हैं। हाँ तो बच्चों प्रश्न 7 क्या कह रहा है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ अर्थात मसा ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम अर्थात लसा ज्ञात कीजिए, है ना। तो क्वेश्चन सेम टू सेम है, जो आप जो उदाहरण जो अभी 6 देखे ना, उसी तरह से सेम टू सेम उदाहरण आपको 7 भी है। तो चलिए सॉल्यूशन। तो ये आपको 96 है और ये आपको कितना है 404 है, ठीक है। तो दोनों का निकालना है किस विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो बच्चों आप 96 को देख लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए 2 से लग जाएगा बच्चों कितना बार में, तो ये आपको लगेगा 48 बार में, देख सकते हैं। अगर ऐसे समझ में नहीं आता आप लोग के, तो आप ऐसे भी भाग दे सकते हैं। 2 चौके 8 हुआ, 9 में से 8 घटेगा तो 1 हुआ, 6 2 8 16 हुआ बच्चों। तो बिल्कुल 96 जो है 2 से कट गया कितना बार में, तो 48 बार में कट गया। फिर 2 से लगाते हैं बच्चों कितना बार में, तो 24 बार में। फिर 2 से लगाते हैं 12 बार में। फिर 2 से लगाते हैं 6 बार में। फिर 2 से 3 बार में। फिर 3 से 1 बार में। तो जो जो आया है ना 96 के फैक्टर में सब लिख देते हैं। तो चलिए 96 में क्या क्या, 1 2 3 4 5 बार आया है ना, 2 कितना बार आया है 5 बार आया है, 5 बार इसको हम ऐसे लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 बार। और 3 आपको कितना बार, तो 1 बार आया है। चलिए ठीक है। तो अब उसी तरह से 404 का भी क्या करते हैं, तो गुणनखंड करते हैं। यहाँ कर लेते हैं, देखिए तो जरा 2 से लगेगा क्या, 2 से बिल्कुल लग जाएगा, क्योंकि लास्ट में 4 है तो 2 से तो लग ही जाएगा, है ना। तो 2 से लगाते हैं तो क्या करते हैं, तो आधा करते हैं। तो बच्चों आप ये बताइए 404 का आधा कितना होगा, तो 202 होगा। चलिए फिर 2 से लगाते हैं तो 202 का आधा कितना होगा, तो 101। और देखते हैं 101 कौन सी संख्या से कटेगा, 2 से कटेगा नहीं कटेगा। 3 3 के 9 आपको 11 हो जाएगा, 3 से भी बच्चों नहीं कटेगा, ठीक है। 4 से 5 से 6 से चलिए लग रहा है कि कटेगा ही नहीं, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। तो 101 तो इसको ऐसे ही हम छोड़ देते हैं, ठीक है।
चलिए आया कितना है, 2 गुने और 101 आया। तो बच्चों क्या ये दो दोनों में है, बिल्कुल है। क्या यह दो दोनों में है, तो बिल्कुल है। तो अतः मेरे पास जो एसीएफ जो आया है ना घेरा के अंदर, दो घेरा यानी 2 गुने 2 हुआ, तो 2 दूना के कितना हुआ, 4 हुआ। अगर हम एलसीएम की बात करें तो बाहर बाहर बच्चों क्या है, तो 2 है, फिर कितना है 2 है, फिर कितना है 2 है, फिर कितना है बच्चों 3 है, फिर कितना है 101 है। और अंत में क्या बोले थे आप लोगों को, तो जो एसीएफ जो मेरे पास आता है ना एसीएफ, उसको भी एक बार लिख लिया जाता है। चलिए तो 2 गुने एक बार गुना ही कर देते हैं ना। चलिए 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 के 24, 24 में बच्चों 101 से हम गुना करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, 24 में 1 से गुना कीजिए, है ना। बारी बारी हमको भाग देने की जरूरत नहीं है, 4 में पहले से फिर 2 में बारी बारी से। तो आप 24 के पढ़ाई आते तो एक बार गुना कर दीजिए। तो 24 में बच्चों 1 से गुना करेंगे तो 24 एकम कितना, 24। तो हासिल आपको कितना हो गया, 2 बच गया, ठीक है। चलिए 24 में 0 से गुना करेंगे तो 0, तो 0 में हासिल 2 जोड़ेंगे तो 2 के 2 ये ना हो जाएगा, और 24 में 1 से तो 24, यानी कि 2424 आया, ठीक है। 2400 बच्चों कितना आया, 24 गुने। और आप देख सकते हैं कि एसीएफ जो निकाल कर लाए हैं, एसीएफ जो मेरे पास निकल के जो आया है तो बच्चों कितना आया, तो 4 आया है। तो बाद में 4 को भी क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 24 और 24 में बच्चों कितना से गुना कीजिए आप, 4 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 4 चौके 16, ठीक है, हासिल 1, 4 दूना के 8, 8 और 1 9 हुआ, 4 चौके 16, 16 की 6, हासिल 1, 4 दूना 8 1 96, 96 है ना। 96 और 96 ये आपका फाइनल आंसर रहा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों जुड़े रहे राकेश मैथमेटिक्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।